राम नाम सत्य है, यह शव के यात्रा के समय क्यों बात दोहराई जाती है। देखिए, यह जो जीवन है, इस जीवन की जो सच्चाई है उसको कभी तो कहना ही पड़ेगा। क्या सत्य है? अगर कहें कि यह जीवन सत्य है तो फिर यह झूठा कैसे हो गया। तो जिस समय जिसका माहौल होता है उसी समय वह बात कही जाती है। जब आप युद्ध क्षेत्र में हैं तो वहाँ श्रृंगार रस का वर्णन तात्पर्य नहीं रखेगा। जैसे वर्णत युद्ध में रस श्रृंगार न सुहात, युद्ध का क्षेत्र है तो वहाँ तो वीर रस बोलना पड़ेगा। वहाँ श्रृंगार रस बोलेंगे तो काम नहीं चलेगा। और जहाँ श्रृंगार रस का अवसर है वहाँ पर आप वीर रस बोलने लगेंगे तो वह भी ठीक नहीं है। तो जहाँ जिस बात का माहौल होता है वहाँ वह बात बोली जाती है। जब हमारे घर में किसी व्यक्ति किसी प्रिय का निधन हो जाता है कि यह मेरा अमुक है, यह मेरा सच्चा है, दोस्त है, मित्र है, रिश्तेदार है, बहुत सारी कल्पनाएं, मैं इससे ऐसे व्यवहार करूँगा, मैं इससे ऐसे व्यवहार करूँगा। और अचानक जब हमने देखा कि वह तो पड़ा है, ना हिल रहा है, ना डोल रहा है, और लोगों ने कहा भैया जल्दी से इसका अंतिम संस्कार कर दो, नहीं तो सड़न उत्पन्न हो जाएगी, यह भी ठीक नहीं है। तो हमको लगा कि अरे, जिस शरीर को हम सच्चा मान करके उसके लिए सब कुछ कर रहे थे, कभी पाप भी कभी पुण्य भी, सब उसका अचानक से ये हाल। तो हमको लगा कि ये जो शरीर है ये सच नहीं है। प्रश्न उसी समय हमारे मन में, जो लोग वहाँ इर्द गिर्द खड़े रहते हैं, वो उठता है कि सच क्या है। एक विचार जरूर सबके मन में उस समय पहुँचता है कि क्या मिला, क्या है यह संसार। ये देखो, कुछ समय पहले ये थे और अचानक से चले गए। तो ये जो दार्शनिक विवेचन है, सत्य असत्य की जो खोज है, उसके बारे में उस समय हमारा मन जिज्ञासु हो जाता है कि सत्य को जानना है कि यदि ये शरीर हमारा सत्य नहीं है तो सत्य क्या है। इसीलिए उसी समय राम नाम सत्य है का नारा लगाया जाता है। लोग बार बार यह बात कहते हैं कि राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। तो जिसको विचार नहीं आया था वो भी कहता है हाँ भाई, बात तो सही है, राम नाम सत्य है। जिसको हम सच समझ रहे थे वह सच नहीं है। उस समय मन में वैराग्य होता है, संसार की असत्यता का बोध होता है।